मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी है ना, वो देश को चलाने में सक्षम है। वो देश के लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो आगे बढ़ा रहे देश को, और हमारे देश का गौरव है। मोदी है वो देश की जान है, मैं कहता हूँ ना, देश की शान है, इसलिए मोदी ही रहेगा। बीजेपी बीजेपी ऑलवेज बीजेपी जाएगी। आम आदमी आ ही नहीं सकता। वो तो सेना से भी प्रूफ मांगते हैं कि भाई ये सब कैसा है। सेना पे भी जो विश्वास नहीं करते वो लोगों का क्या भला करेंगे। विश्वास तो वो करते हैं, लेकिन हमें विश्वास दिलाना होगा। वो खाली फ्री में रेवड़ी जा भी है बीजू खाई ना भी है। श्रीलंका जो हाल कर से जो छिले छिले जो आई गई तो એટલે ના આવવા में फायदा है। हम मांगने तो हमारे से जो हमारा बाप होते हैं वहाँ पे जाते हैं ना, तो अभी केंद्र में मोदी है तो मोदी के पास ही तो मांगने के लिए तो जाना पड़ेगा ना। उसमें तो कौन सी दिक्कत क्यों है? तो फ्री के वादे क्यों करते हैं? जो आपके पास सही नहीं सामान ही नहीं है कुछ, तो क्यों कहते हैं फ्री में? कांग्रेस क्या, वो आम आदमी बोलते हैं ना 100 के करीब तो आ ही जाएगी। वो मैं तो कहता हूँ 80 आ जाए तो बहुत है। कांग्रेस भाजपा तो 100% सीटें आएगी उनको। शायद उनका खाता खुले तो ठीक है आम आदमी पार्टी के यहाँ पे। सूरत तो मुझे लगता है इस बारे में तो क्या है ना कि केजरीवाल सरकार तो यहाँ पे टिक नहीं पाएगी। आम आदमी पार्टी का कोई चांस ही नहीं है इधर आने का। वो बीजेपी आने का पूरा चांस है। पंजाब वालों ने भरोसा किया ना, दिल्ली वालों ने भरोसा किया, उन्हें कुछ अच्छा तो कर नहीं पाए। हम आ पहुंचे हैं गुजरात के महसाना जिला में। यहीं से कुछ दूरी पर वडनगर है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ था और आज पूरी दुनिया उनकी लीडरशिप को देख रही है। अब यहां पे जैसे हम वडनगर की तरफ आगे बढ़ते हैं, उससे पहले कुछ युवा साथी हमें मिले। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या है इस बार इनकी राय गुजरात चुनाव को लेकर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उपेश चौहान है, मैं दाहोद से हूँ। और मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी है ना, वो देश को चलाने में सक्षम है। वो देश के लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो आगे बढ़ा रहे देश को, और हमारे देश का गौरव है। वही उनका ये देश के लिए यहाँ पर उनकी पोजीशन पे बड़ा पीएम की पोजीशन में रहना बहुत ही अच्छी बात है। मैं यही चाहता हूँ कि इस बार भी भाजपा सरकार आए और आगे भी भाजपा सरकार ही आएगी। और फ्यूचर में भाजपा सरकार ने जो हमारे देश के लिए किया है, हम युवाओं के लिए कुछ कर रही है, हमारी पढ़ाई के लिए भी कुछ कर रही है, वो हर क्षेत्र में आगे है। इसलिए मैं कहता हूँ भाजपा ही इस बार रहेगी और भाजपा ही आएगी फ्यूचर में। केजरीवाल तो कह रहे हैं कि 2024 में मोदी वर्सेस केजरीवाल होने वाला है। मोदी वर्सेस केजरीवाल होने वाला है, लेकिन बट जो मोदी है वो देश की जान है, मैं कहता हूँ ना, देश की शान है। इसलिए मोदी ही रहेगा, क्योंकि हम सबके लिए वो अच्छा है, सब कुछ कर रहा है हमारे हित में ही है वो। इसलिए युवाओं के हित में भी कर रहा है। पर क्या कि कुछ ऐसा है मानते हैं कि नहीं होता, पर हम जानते हैं, इसलिए हम आगे ही बढ़े कि मोदी के लिए वोट दें। मैं तो यही चुनता हूँ। कैसा लगता है आपको, यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बचपन यहाँ से बीता, आज पूरी दुनिया जो है, अभी हाल ही में हमने देखा यूएन जनरल असेंबली में मोदी जो है हो रहा है, तो कितना गर्व महसूस करते हैं कि यहीं से निकल करके वो गए, यहीं उनका बचपन बीता और आज पूरी दुनिया का नेतृत्व कर रहे हैं? मैं तो यही मानता हूँ कि मोदी यहाँ से कुछ कहता है ना, चाय बेच के वडनगर से क्या दिल्ली तक जाए, बहुत ही उसके लिए उनके लिए क्या एम की बात होगी, क्योंकि उनका एम ही ऐसा होगा कि वो आगे बढ़े। उनका एम क्या, कितना एम बड़ा होगा। मैं तो यही मानता हूँ कि वो अच्छे तरह से आगे बढ़े, और उनके लिए मैं बधाई देता हूँ। एक आखिरी सवाल, क्योंकि आपने अब चाय का जिक्र कर लिया है, तो विपक्षी लगातार सवाल उठाते हैं कि देश चलाना है, इतना बड़ा देश है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, तो एक चाय वाले को क्यों बना रहे हैं प्रधानमंत्री? ये बीजेपी पर लगातार सवाल उठाता रहा है विपक्ष। इसको लेकर आप क्या कहेंगे कि जो चाय पर वो राजनीति करते हैं? जरूरी नहीं कि वो चाय बेचता, वो जरूरी है कि उनके क्या वर्कआउट है, उनका कितना, उनके पास कैपेबिलिटी कितनी है, वो इम्पोर्टेंट है। कि चाय बेचना ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि हर युवा कुछ ना कुछ तो करता ही है ना। तो इसलिए मैं यही मानता हूँ कि चाय बेचे जो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। उनका मैटर करेगा वो वर्कआउट कितना है, उनका क्या वर्कआउट कितना है, वो उनके नॉलेज कितना है, उनके पास क्या दिमाग है, कि क्या पूरे देश को चलाने का दिमाग कितना होगा। अभी कितने साल राज किया उन्होंने, इतना सारा राज करना इम्पॉसिबल है। एक ही सरकार आना, यही मानता हूँ कि मोदी सरकार इस बार आई है। थैंक यू। चलिए, धन्यवाद। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश देसाई है। क्या कहेंगे इस बार गुजरात चुनाव? इस बार गुजरात चुनाव में मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को आने का चांस रहेगा, क्योंकि मोदी के पास ऐसा कोई भी नहीं है। जैसे कि पहली बार इलेक्शन हुआ था तो चौकीदार चोर है वैसा उनको एक मुद्दा मिल गया था, वैसा अलग अलग तरह के उनको मुद्दे मिलते थे। लेकिन उस बार उनके पास ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि पहले कांग्रेस थी ना, ऐसे मुद्दे उनको देते थे। लेकिन जो आम आदमी पार्टी है ना, वो ऐसे कोई मुद्दे नहीं छोड़ते जो उस पर वो उसका कुछ बोल सके। इसलिए मुझे लगता है कि नहीं, उस बार आम आदमी पार्टी आएगी। ये तो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी आएगी, आप क्या कहेंगे? मैं कहता हूँ कि आम आदमी पार्टी नहीं आएगी, क्योंकि बिकॉज ऑफ कि यहाँ पर नरेंद्र मोदी का भी राज चल रहा है। गुजरात में भी नरेंद्र मोदी आएगा और पूरे इंडिया में वो नरेंद्र मोदी का ही राज रहेगा। आप सोच लो, कुछ भी होगा नरेंद्र मोदी ही रहेगा। युवाओं का मैं यही मानता हूँ। आप देखो कि पहले कांग्रेस और बीजेपी में टक्कर होती थी,
लेकिन कांग्रेस को कोई देना नहीं चाहता था। अब उसके सामने आम आदमी पार्टी आई तो आम आदमी पार्टी आ जाएगी। आप देखो पंजाब में कांग्रेस आती थी, लेकिन जैसे ही आम आदमी पार्टी ने एंट्री मारी तो कांग्रेस आना बंद हो गई और आम आदमी पार्टी आ गई। तो वैसा ही होगा यहाँ पर ऐसा ही नहीं था कि मोदी बहुत अच्छी लीड से जीतता था, 10-12 सीट से ही वो जीतते थे। तो इसलिए उस बार आम आदमी पार्टी का चांस रहेगा। मैं कहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जो है वो हम आम आदमी पार्टी हमें सब कुछ वो जो बेनिफिट्स है वो देगी, क्या ट्रस्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। मोदी ट्रस्ट देता है, मानता हूँ कि मोदी ट्रस्ट देता है, हमें इतना सब कुछ युवाओं को आगे बढ़ाया है, यही मानना है मेरा तो। और वैसे भी यही है। नहीं, इस बारे में तो क्या है ना कि केजरीवाल सरकार तो यहाँ पे टिक नहीं पाएगी, क्योंकि वो आती है तो अभी आपने देखा एक गुजरात का ही रिक्शा वाले, उन्होंने उसको घर पे खाना खाने के लिए बुलाया था। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे गुजरातियों का दिल बड़ा होता है, इसलिए वो किसी को भी आमंत्रण दे सकते हैं, लेकिन वो अपना पक्ष तो नहीं बदलेंगे ना, वो भी भाजपा के साथ ही जुड़े हुए ना। देखिए, आपने पंजाब की एग्जाम्पल दी। अब मैं अगला सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। पंजाब में कांग्रेस जो थी वो कहीं ना कहीं कमज़ोर कड़ी बन गई थी, क्योंकि अलग अलग मोर्चे बन चुके थे। चन्नी अलग चल रहे हैं, सिद्धू अलग चल रहे हैं, इसीलिए लोगों को ट्रस्ट नहीं हुआ कि आखिरकार कांग्रेस को वोट क्यों दे, तो सब खुद ही सीएम बनना चाहते हैं 4-5 चेहरे। लेकिन गुजरात में कहीं ना कहीं भाजपा का ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा, जिस तरह से कांग्रेस में फूट पड़ी हुई थी पंजाब में, उसको आप किस तरह से देख? नहीं देखो, आपने बोला ना कि कांग्रेस में, तो पहले कांग्रेस में भी ऐसा ही हुआ था, गुजरात में भी जो 5 साल पहले चुनाव हुई थी ना, उसमें तो फिर भी उसकी बहुत सीट आई थी ना, तो वैसा ही होता। लेकिन नहीं, आम आदमी पार्टी आएगी ऐसा लग रहा है अभी तो हमें। को तो पूरा कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी आएगी, जैसे केजरीवाल ने कहा था कि आईबी की रिपोर्ट आ गई है, मेरे पास बहुमत आ रही है, क्या कहेंगे उसको? आईबी की रिपोर्ट भले ही आ जाए, लेकिन क्या है कि अरविंद केजरीवाल वो है दिल्ली तक सीमित है, वैसे भी अभी गुजरात में वो प्रचार कर ही रहा है, लेकिन इधर आएगा ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मोदी के चर्चा पूरे देश में पहले से ही उनको लोग जानते हैं कि वो अच्छा कर रहे हैं हमारे देश के हित में। और वैसे भी मिलिट्री में सब कुछ फील्ड में और मेडिकल क्षेत्र यहाँ पर सब कुछ क्षेत्र में ही वो मोदी आगे ही बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमें वो आयुर्वेदिक को भी मान देते हैं, वो यही मैं मानता हूँ कि आयुर्वेदिक को भी आगे बढ़ाने में वो पूरी कोशिश कर रहे हैं वैसे भी, और सब कुछ शिक्षा के लिए आगे बढ़ रहे हैं। मैं यही मानता हूँ कि मोदी आएगा इस बार, और फ्यूचर में भी मोदी ही रहेगा। मैं तो ये जब तक मोदी है तब तक वही रहेगा। केजरीवाल ने जो ये रिपोर्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है, कही है कि आईबी की उनको रिपोर्ट मिली है, पहली बात तो ये है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो इस तरह की रिपोर्ट्स नहीं बनाता है उमूमन। चलिए मान लीजिए अगर आईबी ने रिपोर्ट बनाई हुई है, तो अगर बनाई है तो आईबी रिपोर्ट करेगा गृह मंत्रालय को, तो अरविंद केजरीवाल को कब से आईबी रिपोर्ट करने लगा, इसको आप किस तरह से देखते हैं? उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि आईबी रिपोर्ट के बारे में तो मैं कुछ ऐसा नहीं बोल सकता ना कि आई हुई और नहीं आई हो। उन्होंने भी किसी ने बताया होगा, किसी मीडिया थ्रू को उनको भी ऐसा पता चला होगा, उन्होंने ऐसा प्रॉपरली तो नहीं बोला कि हमें आईबी वालों ने आकर ही बोला। आईबी रिपोर्ट ऐसे देखी तो आईबी रिपोर्ट के ऐसे कुछ देखा होगा, इसलिए बोला। फ्री बिजली दे रहे हैं केजरीवाल, आप भी ले लीजिए, वो तो कह रहे हैं 1 मार्च से फ्री बिजली दूंगा, फिर क्यों दिक्कत? मैं तो वैसा मानता हूँ कि फ्री बिजली वो दे रहा है, पर बाद में ऐसा ही होगा कि बाद में वो बिल कैसा आएगा आप नहीं जानते, कि बिल वैसे भी कोई फ्री नहीं देता, सरकार के पास भी क्या ऐसे फ्री में पैसे आते हैं, वो देता है, कहता है देगा, बट बाद में पैसे इतना बढ़ाएगा ना तो आप सोचते रह जाओगे कि इतना भाव कैसे बढ़ गया। अभी का लाइव एग्जांपल है कि अभी इतनी कितनी बेकारी भी है, उतनी कितने भाव भी बढ़े आप जान लेते हो। अभी बेकारी भी कितनी है आप मानते हो ना, आप अभी कैसे सभी भाव भी कितने बढ़ गए, मंदी भी चल रही है वैसे भी ये कोरोना की वजह से। तो अरविंद केजरीवाल भले फ्री में देगा, बट इतनी मंदी में सरकार है तो बाद में तो इतना भाव ही बढ़ेगा, मैं तो यही मानता हूँ। आप क्या कहेंगे यहाँ पर? आइए, क्या नाम है आपका, आप बताइए। दिनेश। क्या कहेंगे यहाँ पर गुजरात चुनाव? बीजेपी ऑलवेज बीजेपी जाएगी, आम आदमी आ ही नहीं सकता। यहाँ आइए, ये कह रहे हैं आम आदमी पार्टी आएगी। नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी आम आदमी पार्टी। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आम आदमी पार्टी नहीं आएगी? हमें ऐसा लगता है कि जो हमारे राष्ट्र का नाम करता है वो बीजेपी और वो नरेंद्र मोदी जी है, और मोदी जी आने चाहिए, बीजेपी ही आनी चाहिए, क्योंकि राष्ट्र के लिए जो करता है सबसे पहले राष्ट्र होता है, राष्ट्र से आगे कुछ नहीं होता। जो घर की जो सीमाएं होती है वो सुरक्षित रहती है, तभी घर सुरक्षित रहता है, और देश की सीमाएं सुरक्षित है बीजेपी के कारण, और बीजेपी ही आएगी। बस मेरा इससे एक मेरे को चीज़ याद आ गई कि सर्जिकल स्ट्राइक जब हुई थी उस समय सवाल तो उठाए गए थे आम आदमी पार्टी की तरफ से, देश की सेना से सबूत मांगे गए थे, उसको किस प्रकार आप देखते हैं?
नहीं, ये जो सर्जिकल स्ट्राइक और ये सब होता है जो चुनने आने वक्त होती है ना तभी होता है। ऐसा क्यों होता है कि पहले कभी नहीं होता है और जब चुनने आती है तभी ऐसा कुछ होता है। सर्जिकल स्ट्राइक तो 2016 में हुई थी, वो तो 2014 और 2019 के बीच की बात है, बिल्कुल बीच की बात। हमारे गुजरात में तो तभी चुननी थी ना, उसी वक्त थी ना 2017 में, तभी तो 2016 में हुई और उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक तो देश का मुद्दा है, वो तो सेना ने जहाँ पे वो कश्मीर में घुसे, कश्मीर में तो कोई लेना मांगते ना, वो तो सेना से भी प्रूफ मांगते हैं कि भाई ये सब कैसा है। सेना पे भी जो विश्वास नहीं करते वो लोगों का क्या भला करेंगे। विश्वास तो वो करते हैं लेकिन हमें विश्वास दिलाना होगा। वो खाली फ्री में रेवड़ी जा भी है बीजू खाई ना आ भी है श्रीलंका जो हाल कर से जो छिले छिले जो आई क्यों तो એટલે ના આવવા में फायदा है। कह रहे हैं कि श्रीलंका जैसे हालात हो सकते हैं जैसे श्रीलंका। दिल्ली के हुए ऐसे हालात, पंजाब के ऐसे हालत हुए नहीं हुए ना, तो फिर हमारे भी नहीं होंगे। दिल्ली में तो फ्री दारू एक के साथ एक फ्री, और अभी दिल्ली के जितने भी ये डिपार्टमेंट हैं सब घाटे में चले गए हैं, सब पे कर्जा, सरकार पे कर्जा, केंद्र सरकार पे कर्जा बढ़ता जाएगा तो श्रीलंका जैसे हालात होंगे या नहीं होंगे। तो हमारे गुजरात में ये कर्जा तो है ना, हमारे गुजरात सरकार पे बहुत सारा कर्जा है। फ्री बिजली देके और पंजाब में सरकार बनी और मांगने चले गए मोदी जी से। पंजाब में सरकार बनती मांगने चले गए ना वो केंद्र जिस दिन भगवंत मान मुख्यमंत्री बने 2 दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी के पास पहुंच गए कि भैया हमें 50,000 करोड़ 2 साल के लिए दे दो, 1 लाख करोड़ रुपया दे दो हमको। नहीं, लेकिन हम मांगने तो हमारे से जो हमारा बाप होते हैं वहाँ पे जाते हैं ना, तो अभी केंद्र में मोदी है तो मोदी के पास ही तो मांगने के लिए तो जाना पड़ेगा ना, उसमें तो कौन सी दिक्कत देते क्यों है। तो फ्री के वादे क्यों करते हैं जो आपके पास सही नहीं सामान ही नहीं है कुछ, तो क्यों कहते हैं फ्री में। टैक्स ओछा करके वो हमें ही देने वाले हैं ना। उसमें जो कहा कि केंद्र में मोदी जी हैं तो इसलिए उनके पास जाते हैं मांगने, ठीक है, सरकार बनाई उनके पास मांगने के लिए जाते हैं, तो फिर मोदी जी को गाली क्यों देते हैं, इतना क्यों कहते हैं कि आपको पैसे मांगने जाना है मोदी जी के पास, और दूसरी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने कहना है कि मोदी जी हमसे डर गए हैं, मोदी जी हमको जेल भेज रहे हैं। अगर मोदी जी आपको जेल भेज रहे हैं, डर गए हैं, तो फिर आपको पैसा क्यों देंगे। वो मोदी से मांगने नहीं जाते, वो तो केंद्र से मांगने जाते हैं। ऐसा नहीं बोल सकते हम नहीं, मोदी है वो बात अलग है, तो मोदी अच्छा नहीं है, लेकिन वो मांगने तो कोई और भी होता तो भी जाता ना, मांगने के लिए जाते। ऐसा थोड़ी ना है कि नहीं मोदी है तो वहाँ मनमोहन सिंह होते तो फिर भी मांगने के लिए जाते। हम सब टैक्स भरते, हमारा ही पैसा मांगने के लिए जाते, तो उसमें थोड़ी ना कुछ होता है। कितना सीटें आएंगी 182 में से इस बार, कांग्रेस कितनी, भाजपा कितनी, आम आदमी पार्टी कितनी, क्या आपका अंदाजा क्या है। मुझे लगता है कि नहीं, भाजपा की तो पता नहीं, कांग्रेस 100 के करीब तो आई, कांग्रेस क्या वो आम आदमी बोलते हैं ना 100 के करीब तो आ ही जाएगी वो। मैं तो कहता हूँ 80 आ जाए तो बहुत है। कांग्रेस भाजपा तो 100% सीटें आएगी उनको, शायद उनका खाता खुले तो ठीक है आम आदमी पार्टी के यहाँ पे। सूरत तो मुझे लगता है जी क्या नाम है आपका। मेरा नाम करण गज्जर है। क्या कहेंगे गुजरात चुनाव को लेकर इस बार। मैं कहना चाहता हूँ वो आम आदमी पार्टी का कोई चांस ही नहीं है इधर आने का। वो दिल्ली में और पंजाब में जीतने के बाद बहुत वो कर रही है कि एक मौका आम आदमी पार्टी को, पर वो नरेंद्र मोदी की पूरी चांस है आने का। वो हिंदू के लिए उन्होंने बहुत काम किए है वैसे, तो उनको पूरा चांस है इधर आने का, बीजेपी आने का पूरा चांस है। केजरीवाल आके कह तो रहे हैं भरोसा कर लो एक बार मेरे पे, तो आखिरकार ऐसी क्या बात है कि उन पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं यहाँ के लोग। वो भरोसा कर लो करे, वो पंजाब वालों ने भरोसा किया ना, दिल्ली वालों ने भरोसा किया, उन्हें कुछ अच्छा तो कर नहीं पाए। वो देश का काटा कर रहे हैं, वो उससे अच्छा नरेंद्र मोदी आएंगे। जी क्या नाम है आपका। मेरा नाम चौधरी दशरथ है। क्या कहेंगे इस बार के गुजरात चुनाव को देखते हुए। गुजरात चुनाव में तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आम आदमी पार्टी बहुत विकसित हो रही, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाएगी क्योंकि वो अपना सिर्फ मौका ही देखती है। और जैसे उसने हाल ही में दिल्ली में हिंदुओं के बारे में उसको एक नेता ने बहुत गलत किया है, उसको देखते हुए आम आदमी पार्टी को कोई नहीं चुनेगा। और जो मोदी जी है वो तो सब जानते ही है, और भाजपा आ सकती है। यानी कि दोहरे मापदंड की राजनीति कर रही है आम आदमी पार्टी, गुजरात में कुछ चेहरा और दिल्ली में कुछ चेहरा।